हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाराजा, महारानी और राजस्थान कॉलेज के अंदर बीए, बीएससी और बीकॉम की तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी भी हो चुकी है और उस तीसरी कट ऑफ लिस्ट की फीस जमा करवाने की लास्ट डेट भी जा चुकी है, क्योंकि 4, 5 और 6 अक्टूबर को समय दिया था फीस जमा करवाने का, जो कि अब जा चुकी है। तो अब बच्चों के क्वेश्चन ये हैं कि सर, क्या चौथी कट ऑफ लिस्ट भी आएगी क्या आरयू की? तो अब देखो दोस्तों, इस मामले में मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि चौथी कट ऑफ आएगी तो आएगी कब, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात ये भी करूँगा कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब जमा करवाने हैं, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है उनमें एडमिशन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा विजय एजुकेशनल न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर करें। वहां पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, फीस जमा करवाने, डॉक्यूमेंट जमा करवाने, री एडमिशन, यूजी पीजी की समस्त जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसलिए आप एक बार विजय एजुकेशनल न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस सत्र एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया और 10% सीटों को बढ़ा दिया। जब 10% सीट दोस्तों बढ़ चुकी है, 10% सीटों में वृद्धि की जा चुकी है, तो ये बात तो क्लियर है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी चौथी कट ऑफ भी जारी करेगी। मैं ये बात जो है इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब 10% सीटें बढ़ा दी है तो उन सीटों को भी भरना पड़ेगा। अब ये भी बात सही है कि तीसरी कट ऑफ में भी कुछ बच्चों को शामिल किया था। ये जो 10% का कोटा था, इसमें से कुछ सीटें तीसरी कट ऑफ में शामिल कर ली गई थी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई है, यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ है या वहाँ के जो भी छात्र अध्यक्ष है, ठीक है, वहाँ की जो टीम है, उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को यही बात बताई है कि सर, अब हम ये देखेंगे कि तीसरी कट ऑफ में कितने बच्चों ने फीस जमा करवाई है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। कुल मिलाकर के पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ और तीसरी कट ऑफ के अंदर जिन जिन बच्चों का नंबर आया था, ठीक है, उन सभी ने तो फीस जमा करवाई नहीं है, सभी ने तो एडमिशन लिया नहीं है। तो अब जितने बच्चों ने फीस जमा नहीं करवाई है उतनी सीट तो अब भी खाली ही है, ठीक है ना। तो इसलिए उन सीटों के लिए चौथी कट ऑफ लिस्ट जारी करने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो यूनिवर्सिटी के वीसी का होगा, यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों का होगा। लेकिन कोविड के चलते यूनिवर्सिटी ने जो निर्णय लिए हैं वो अपने आप में बहुत अहम हैं। 10% सीटें बढ़ा करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो इसलिए लग तो यही रहा है कि वो अपनी एक भी सीट अगर खाली है तो उसमें बच्चों को मौका ज़रूर देंगे। तो यूनिवर्सिटी को मौका देना भी चाहिए और भी बच्चों को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे गाँव से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं या किसी सिटी से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं तो वो पीछे नहीं रहें। क्योंकि बहुत से बच्चों की ये चाह होती है कि हम महाराजा या महारानी कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके सपने साकार हो और वो होंगे तब जब चौथी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, ठीक। अब अगली बात यह है कि जिन बच्चों का पहली, दूसरी और तीसरी कट ऑफ में नंबर आ गया था और जिन्होंने फीस जमा करवा दी थी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है? क्योंकि फीस तो जमा करवा दी, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आज भी हमारे पास ही है। टीसी हमारे पास है, 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास है। हमने तो यूनिवर्सिटी को कुछ दिया ही नहीं फीस के अलावा। तो भाई यूनिवर्सिटी को पता कैसे चलेगा कि इस स्टूडेंट ने जो भी अपने कागज तैयार किए हैं वो ओरिजिनल है भी कि नहीं? भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ बच्चों ने फर्जी कागज भी लगा दिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने जो है वैसे ही फॉर्म भरा हो, ठीक है ना, किसी और राज्य से फॉर्म भरा हो, सप्लीमेंट्री आई हुई हो। तो बहुत सारे इश्यू तो हो ही सकते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो अब यूनिवर्सिटी बच्चों को जयपुर बुलाने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और क्लासेज के लिए।
तो बहुत जल्द नोटिस जारी हो जाएगा कि आपको कब जयपुर आना है, क्लास अटेंड कब से करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लास अटेंड करने के लिए जाओगे तब आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे जमा करवाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में आपको एक टीसी देनी पड़ेगी और एक प्रवजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन देना पड़ेगा। जो बच्चे रेगुलर कोर्स करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, उनको माइग्रेशन और टीसी कॉलेज में जमा करवानी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं उनको टीसी और माइग्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट जानकारी ये है, और ये जाननी भी ज़रूरी है, कि जिन बच्चों को राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन लेना है वो हॉस्टल में किस प्रकार एडमिशन ले पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है। जैसे यूनिवर्सिटी ने अपनी कट ऑफ जारी की है बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन के लिए, वैसे ही हॉस्टल के अंदर भी दोस्तों एक फिक्स क्राइटेरिया तय किया हुआ है कि भाई जो टॉप परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनको ही एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा गर्ल्स के भी हॉस्टल हैं तो वो अलग हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपको जैसे ही अब यह तीसरी कट ऑफ निकल करके फीस जमा करवा दी है, यदि चौथी कट ऑफ आ जाती है 1-2 दिन में, तो सप्ताह भर का टाइम और लगेगा। और सप्ताह भर के बाद यानी आप मान के चलो 15 अक्टूबर से आपके हॉस्टल में एडमिशन की प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगी। और हॉस्टल में एडमिशन के लिए या तो ऑनलाइन और या फिर वहीं पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ऑफलाइन आपसे फॉर्म लिए जाएंगे और तुरंत एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन जितने भी बच्चे जिनका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में नंबर आए, सॉरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, सभी बच्चे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को पसंद नहीं करते। बहुत से बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं या किसी और हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल की कोई अनिवार्यता नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो हॉस्टल ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है इसे आप पहले अच्छी तरह से जान लेना। यहाँ पे 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों का बीएससी में एडमिशन हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों को 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जिन बच्चों को राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन जिन बच्चों ने लिया है उनको इंस्पायर अवार्ड, कौन सा अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड दोस्तों, मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन जो इंस्पायर अवार्ड है जिसमें 4 लाख रुपए 5 सालों तक जो है 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं टोटल। किस प्रकार से, पहले तो जब आप क्या करते हो बीएससी और उसके बाद आप क्या करते हो रेगुलर एमएससी, तब आपको ये जो है स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका भी इंस्पायर अवार्ड की लिस्ट में नाम आ सकता है। आप चेक करते रहना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट को। उस वेबसाइट पर कुछ दिनों बाद कट ऑफ आएगी। अगर मान लो कि कट ऑफ रहती है 96%, तो 96% या उससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।